बच्चों, यह जो अभ्यास कार्य के सवाल हैं, यह हमारी पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। यहाँ हमारा यह जो सवाल है, अभ्यास कार्य दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। इधर दिए गए ग्रिड में 20 खानों की आयत बनाई गई है। अगर आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखो तो यहाँ पर हमें एक आयत को हरे रंग से रंगा गया है। इस आयत में 20 खानों को रंगा गया है। इनको आप गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इस पंक्ति में है और 10 इसमें, 10 और 10 20। तो यहाँ पर यह जो आयत है 20 खानों से बनाई गई है। आगे हमें दिया गया है, इस आयत की चौड़ाई 2 खानों के बराबर है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमें पता लगता है कि इसकी जो चौड़ाई है वह 2 खानों के बराबर है। एक यह खाना और दूसरा यह। यहाँ खाना मतलब बॉक्सेज है। यह जो बॉक्स बने हैं, इन बॉक्सेज को हम खाना बोलते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वह 2 वर्ग या 2 खानों या 2 बॉक्स के बराबर दी गई है। इसकी लंबाई कितनी है? अब हमें इसकी लंबाई बतानी है। हमने अभी इसकी लंबाई को नापा था। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 10 खानों के बराबर। दोबारा से फिर इसको जांच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसकी जो लंबाई है 10 खानों के बराबर। लंबाई कितनी है इसकी? 10 खाने। तो यहाँ पर हम इसकी लंबाई लिख देंगे। लंबाई 10 खाने या बॉक्सेज या वर्ग। हम इसको बॉक्सेज भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला सवाल है, 20 खानों से अलग तरह से बनी एक आयत को रंगो। अब हमें क्या करना है कि 20 खानों से एक और नई आयत बनानी है और उसको रंगना है। तो बच्चों जल्दी से यहाँ पर एक 20 खानों की आयत बनाते हैं। यह हमने एक 20 खानों की आयत बना ली है और इसमें हमने गुलाबी रंग भर दिया है। तुमने जो आयत रंगी उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? इस आयत की लंबाई एक बॉक्स के बराबर है या एक खाने के बराबर है और इसकी चौड़ाई कितनी है? 20। यह 20 खानों के बराबर है। इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस आयत की लंबाई है 20 खानों के बराबर। और इस आयत की चौड़ाई है 1 खाने के बराबर। यह जो पहली आयत है इसको हम 2 गुना 10 लिख सकते हैं और ये जो आयत है इसको हम 1 गुना 20 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी गुना करने के बाद 20 खाने प्राप्त होते हैं। इसको भी गुना करने के बाद हमें 20 खाने ही प्राप्त होते हैं। इसी अभ्यास का अगला सवाल देखते हैं। तुम 20 खानों की आयत को कितने तरीकों से रंग सकते हो? उन सबको ग्रिड में रंगो और रंगे हुए हर आयत की लंबाई और चौड़ाई को लिखो। चलिए बच्चों बनाते हैं। आप भी अपनी कॉपी में से ड्रा कीजिए और उसमें अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर रंग भरिए। मैं भी इस आयत को आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। तो यह पहली आयत है जिसमें हमने चौड़ाई 4 ली है और लंबाई 1 2 3 4 5 ली है। इस आयत की जो चौड़ाई है वह 4 खानों के बराबर है और इसकी जो लंबाई है वह 5 खानों के बराबर है। इस आयत में इसकी जो लंबाई है वह 1 2 3 4 5 है
और चौड़ाई है 4, 1 2 3 4। यह 4 खानों के बराबर है। अगली आयत और जल्दी से बना लेते हैं। इस आयत में इसकी लंबाई हमने 10 ली है और इसकी चौड़ाई 2 ली है। तो यह आयत पहले भी हरे रंग से बनी है, परंतु इस बार हमने इसे अलग प्रकार से बनाया है। यह दोनों आयत भी एक ही जैसी हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है? इस आयत की चौड़ाई है 4 खाने और लंबाई है 1 2 3 4 5, 5 खानों के बराबर, 5 खाने। इसी प्रकार इस आयत को देखते हैं। इस आयत की चौड़ाई है 1 2 3 4, चौड़ाई है 4 खानों के बराबर और इसकी लंबाई है 5 खानों के बराबर। इसी प्रकार इस आयत को देखते हैं। इसकी चौड़ाई है 1 2 2 खाने और लंबाई है 10 खाने। तो बच्चों, इस आयत के माध्यम से भी हमने क्या जाना है? हमने 20 के गुणनखंडों के बारे में जाना है। इन आयतों के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि हम 20 को किस प्रकार से 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर 20 खानों को 2 गुणा 10 के रूप में लिखा गया है। दूसरी बार यहाँ पर इन 20 खानों को 1 गुना 20 के रूप में लिखा गया है। तीसरी बार यहाँ पर इन 20 खानों को 4 गुना 5 के रूप में लिखा गया है और अगली बार 5 गुना 4 के रूप में लिखा गया है और यहाँ पर 2 गुना 10 के रूप में लिखा गया है। तो इस प्रकार जो 20 है उसको हम 2 गुना 10, 1 गुना 20, 4 गुना 5, 5 गुना 4 या 10 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं। हर बार गुणनफल हमें 20 ही प्राप्त होगा। 2 को 10 से गुना करेंगे, 2 दहा 20, गुणनफल 20 आएगा। 1 को 20 से गुना करेंगे तो 20 को 1 से गुना करने के बाद 20 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार 4 और 5 को गुना करेंगे, 4 पंजा 20, 5 और 4 को गुना करेंगे, 5 चौका 20, 10 और 2 को गुना करेंगे, 10 दूना 20। तो इस प्रकार हम अलग अलग प्रकार की आयतें बनाकर भी किसी दी हुई संख्या के गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर 20 के गुणनखंड बराबर 1 2 4 5 10 और 20 होंगे। इस प्रकार हमने ग्रिड में विभिन्न प्रकार की आयत बनाकर भी दी हुई संख्या के गुणनखंड ज्ञात किए हैं। अब बच्चों, आप गुणनखंड की अवधारणा को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अगले भाग में हम गुणनखंडों से संबंधित कुछ सवाल करेंगे। उन सवालों को करते हुए आप गुणनखंडों के बारे में और अच्छी प्रकार से जान पाओगे।